बेटा पापा आप यहाँ पे, डॉक्टर ने मना किया ना चलने के लिए, बोला है आराम करने के लिए, आप यहाँ क्यों आए? बेटा वो क्या है कि तेरे पास 200 रुपए होंगे? नहीं पापा मेरे पास तो नहीं है, क्यों चाहिए थे आपको? बेटा वो क्या है ना कि एक किताब खरीदनी थी। क्या है कि घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, सोचता हूँ किताब ही पढ़ लूँ। सर आप नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर आप मेरे पापा के पैर क्यों छू रहे हैं? राहुल तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इनके पैर क्यों छू रहे हो? सर कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। काजल, कभी तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे पापा हैं? सर मुझे कैसे पता होगा कि आप मेरे पापा को जानते हैं? अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे ये काम थोड़ी करवाता। हाँ बेटा तुम ही बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो? सर लगता है आप भूल गए हैं। सर आप एक प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़े टीचर होते थे, याद है ना आपको? हाँ बेटा पढ़ाता तो था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। सर आपको याद है आप जिस क्लास में पढ़ाते थे ना, उस क्लास के बाहर एक लड़का खड़ा रहता था, खिड़की के बाहर से वो सारे लेक्चर सुनता रहता था। भूल गए क्या आप? हाँ एक लड़का आता तो था। हाँ सर मैं वही हूँ जिसकी माँ वहाँ पे साफ सफाई का काम करा करती थी। अरे राहुल बेटा तू, आज ऐसी मुलाकात होगी सोचा नहीं था मैंने। और तू बता बेटा कैसा है? सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सर आप बताइए आपके साथ ये सब क्या हुआ और आप इस हालत में? राहुल ये सब क्या चल रहा है और क्या सर लगा रखा है तुमने? इनकी औकात है क्या हमारे सामने खड़े रहने की भी, और तुम इनके पैर छू रहे हो? गीता तमीज से बात करो थोड़ा। अरे तुम जानती भी हो ये कौन है और इन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए। अरे ऐसा क्या कर दिया इस भिखारी ने? इसकी खुद की हालत देखना कितनी बुरी है, और इसने ऐसा तुम्हारे लिए क्या कर दिया? अंकिता, जिस स्कूल में सर टीचर थे ना, उस स्कूल में मेरी मम्मी साफ सफाई का काम किया करती थी और मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था और सर जो भी पढ़ाते थे मैं खिड़की से सब कुछ सुनता रहता था और याद करता था। और एक दिन सर ने देखा कि इस बच्चे में पढ़ने की कितनी दिलचस्पी है, तो सर ने पास आउट बच्चों की किताबें लाकर मुझे दे दी। तो इन्होंने मेरी माँ को समझाया कि इसको पढ़ाइए, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया क्योंकि हमारी उस वक्त हैसियत नहीं थी। तो सर ने मेरी माँ से कहा कि आप इसको पढ़ाइए, मैं इसकी मदद करूंगा। और देखो ना सर की वजह से आज मैं किस मुकाम पे हूँ, मैं कितना कामयाब हो चुका हूँ। अंकिता प्लीज इनसे तमीज से बात करो। सर एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े स्कूल में इतने बड़े टीचर थे, तो ये सब कुछ बात समझ में नहीं आ रही मेरे सर, क्या हुआ आपके साथ? बेटा वो क्या है कि कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अगर समय बुरा आ जाए तो बेटा कुछ नहीं बचता। बड़े बड़े राजाओं को भी ढंग बना देता है समय। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। बेटा वो क्या है कि मैं स्कूल जा रहा था पढ़ाने के लिए, रास्ते में एक कार ने टक्कर मार दी। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी एक टांग चली गई। तो बेटा एक्सीडेंट की वजह से बहुत टाइम तक मैं स्कूल नहीं जा सका। तुझे तो पता ही प्राइवेट नौकरी थी, तो स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो सर आप तो टीचर थे, आप तो घर पे बुला के बच्चों को पढ़ा सकते थे, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट में टीचर बन सकते थे। बेटा बहुत समय तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया मैंने, लेकिन वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। आज इंटरनेट का जमाना है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने नहीं आते, इंटरनेट पर ही पढ़ लेते हैं। तो क्या करूं, धीरे धीरे बच्चों ने आना बंद कर दिया, तो ट्यूशन का काम भी बंद हो गया। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन बिना फीस के। उन बच्चों को जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ। बेटा क्या है ना कि कभी मैंने शिक्षा को प्रोफेशन नहीं बनाया, बिजनेस नहीं समझा। बस मैंने तो यही सोचा कि एक शिक्षक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकूं, उन्हें काबिल बना सकूं। मेरी कोशिश बस यही रही। हाँ मैंने अगर कुछ गलत किया है तो अपनी बेटी के साथ किया है, इकलौती बेटी है। अब जिस उम्र में इसको घर में बैठ के आराम करना चाहिए, उस उम्र में काम कर रही है ये घर चलाने के लिए। अरे पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, आपके लिए कमा रही हूँ। पापा आपका कोई बेटा नहीं है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका सहारा बनूं। और पढ़ाई का क्या है, शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। बेटा मुझे तुझ पर गर्व है कि मेरे दिए वो संस्कार तुझ में आज भी हैं। सर मुझे नहीं पता था कि आपकी ये कंडीशन हो रखी है, क्योंकि सर आपने तो मेरे जैसे ना जाने और कितने बच्चों की जिंदगी बदल दी है। और सर आप तो जानते ही हैं, अगर पूरे परिवार में एक इंसान भी पढ़ लिख कर पूरा कामयाब हो जाता है ना, तो सिर्फ वही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ी भी बदल जाती है। सर आपने मेरे जैसे ना जाने और कितने बच्चों की जिंदगी संवार दी होगी। और सर आपके परिवार के साथ अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं ये नहीं देख पाऊंगा। सर मैं आपकी मदद करूंगा। सर आप मेरे ऑफिस में काम कर सकते हैं। लेकिन बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो चल फिर भी नहीं पाता। सर आपको मेरे ऑफिस में कुछ भी नहीं करना,
सिर्फ आपको बैठकर सबका मैनेजमेंट देखना है कि कौन क्या कर रहा है। और सर मैं जानता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप मेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने दोगे। और सर मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा कि आपको अपनी बेटी को काम नहीं करवाना पड़ेगा, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए। और सर जो आपका सपना है आप उसे जरूर पूरा कीजिए। लेकिन बेटा मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, तो तेरा एहसान मैं कैसे ले सकता हूँ? सर आप जानते हैं मेरी माँ ने भी आपको यही कहा था, तो आपने क्या कहा था कि मैं एहसान नहीं कर रहा, सिर्फ मदद कर रहा हूँ। और उसी की मदद से किसी का परिवार बदलता है, किसी की जिंदगी बदलती है, तो मदद करना कहाँ से गलत है सर? प्लीज सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर मना मत कीजिएगा। देखिए प्लीज मेरे को माफ कर देना, मेरे को नहीं पता था आपने मेरे हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ किया है और मैंने आपको जाने अनजाने में इतना सब कुछ बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इन्हें एक मौका तो देके देखिए कि ये भी आपकी मदद कर सके। देखिए सर प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है बेटा। सर आप पहली बार मेरे घर पे आए हैं, आइए ना अंदर चलते हैं, आइए।